हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक ज्ञान। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी वनडे एग्जाम में बार बार आते हैं। और एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस तरह की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपके ऑप्शन है, पहला संसदात्मक, दूसरा लोकतंत्रात्मक, तीसरा अध्यक्षात्मक और डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो बताइए। इसको आंसर बताने से पहले पहले हम इसका फैक्ट जान लेते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। तो आपके यहाँ पर अब क्या ऑप्शन हो जाएंगे, बताइए। ए हो जाएगा संसदात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका में एंड डी उच्च सदन में। तो इसका आंसर बताने से पहले हम इसे फैक्ट जान लेते हैं। इस शासन पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं। आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ऑप्शन ए एक संविधान संगत सरकार, ऑप्शन बी लोकतंत्रांतिक सरकार, ऑप्शन सी विधि का शासन, ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। इसका आंसर देने से इसका फैक्ट जान लेते हैं। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतंत्रांतिक सरकार की गठन करती है। भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतंत्रांतिक सरकार का गठन करती है। तो अब बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। तो अब इसका क्या ऑप्शन होगा। सही बताया आप लोग, विधि का शासन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो राजतंत्र की सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी। डी, इसका आंसर होगा डी सत्तावादी सरकार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। तो सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की नहीं है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखें कि भारत में विधि का शासन है, मतलब कि भारत में विधि का शासन है। यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार की गठन करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। आपके ऑप्शन है, ए जनता, बी संविधान, सी संसद एंड डी राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन देने से पहले हम सब फैक्ट जान लेते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक तंत्रात्मक राज्य है। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अधिकार है, जो जनता का स्वामी न होकर सेवक है। जो जनता का स्वामी न होकर सेवक है। तो अब इसका आप लोग आंसर बता देंगे, हमको ऐसा लग रहा है। तब इसका आंसर क्या होगा? सही जवाब जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। जनता ही है जो सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। भारत में एक बार और देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में नहीं थे। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अधिकार है, जो जनता का स्वामी न होकर सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, ए ऑप्शन कठोर, बी लचीला, सी न कठोर न लचीला, डी अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो हम इसका भी फैक्ट जान लेते हैं पहले। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। साथ ही कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्य का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इसका आंसर बताइए, भारतीय संविधान कैसा है? बिल्कुल सही जवाब अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण क्या है, बताइए। ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश का शासन से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह संघ राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं पहले। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ और राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अलग अलग संविधान है। मतलब कि भारत में एक ही संविधान है जिसमें संघ और राज्य दोनों शामिल हैं, और अमेरिका का जो संविधान है उसका राज्य का संविधान अलग होता है, राज्य का संविधान अलग होता है और संघ का संविधान अलग होता है। अब इसका देख लेते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब यह आंसर डी होगा। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का मेन कारण है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान बृहद है।
6 क्वेश्चन ही थे और इसका भारतीय संविधान का फुल पार्ट हम बनाएंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, और इसका 4 वीडियो पहले भी डाल चुका है, जो आप